इग्नू अच्छा है कि डी पर मेरे हिसाब से ना डी कोर्स ज़्यादा अच्छा है डी का भी प्लस मैं इग्नू का भी रह रहा हूँ, तो मेरे को दोनों में ये बेनिफिट लगा कि भाई कहीं ना कहीं तुम्हारे को एस में ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है और एस की वैल्यू ड्यू से हो जाती है ये मेन चीज़। इग्नू में तो भाई सबको एडमिशन मिलता है, लेकिन ड्यू में ना अगर तुम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेना चाहोगे तो तुम्हारे को मुश्किल हो जाती है, क्योंकि भाई 90-90 लेकिन इग्नू के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, बीकॉम के लिए भी नहीं है, एमकॉम के लिए भी नहीं है, कोई कोर्स के लिए क्राइटेरिया नहीं है, बस कुछ लिमिटेड कोर्स है प्रोफेशनल उनके लिए क्राइटेरिया है। जैसे कि अगर आप एमकॉम फाइनेंस एंड टैक्सेशन करना चाहते हो या फिर एमकॉम बीसीजीसी कोर्स से करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें सीए या फिर सीएस का सेमी क्वालिफाई या सीए फाइनल का सीएस होना कंपलसरी है। बाकी एमबीए में भी भाई यूं ही एडमिशन हो जाता है यार। बाकी एमकॉम में भी ऐसी एडमिशन हो जाती है, बस तुम्हारे को बीकॉम पास होना चाहिए। बैचलर डिग्री के लिए आसानी से एडमिशन हो जाता है ग्रेजुएशन के लिए, बट लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तुम्हारे वहाँ पर भाई पहले बात तो मेरिट बेस में एडमिशन होता है, इसमें बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, बाहर के भी आ जाते हैं, बाहर हर यूनिवर्सिटी के बच्चे आ जाते हैं एडमिशन लेने, तो वहाँ पर मुश्किल हो जाता है थोड़ा एडमिशन लेना। बाकी इग्नू में तो भाई सबका एडमिशन होता है, भले तुम पास होने की बस पासिंग मार्क्स होने की तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। और इग्नू में ये है बेटर है, अगर तुम्हें कोर्स वाइज जाना है, जो भी कोर्स तुम्हारा एस में नहीं है, अब वो सा कोर्स तुम्हें लेना है जो इग्नू में कंपेयर है मतलब है, तो तुम भाई ऑब्वियस सी बात है तुम इग्नू ही जाओगे, एस क्या ही करने आओगे। बट अगर वही कोर्स सेम कोर्स करना जो एस में भी है और इग्नू में भी है, और तुम्हें एस में मिल रहा है ना भाई, तो तुम एस ही लो, इग्नू मत लो भाई। वो ठीक हो सकता है बट लेकिन मैं नहीं मानूंगा कि पहले आप एस में जाओ, तो एस में जाओ, इग्नू में मत जाओ भाई, पहले मैं ये बोल रहा हूँ। आपकी मर्जी भाई, ये भी हो सकता है कि आपको एस बाकी कितने मैंने स्टूडेंट देख रखे हैं जिन्होंने भाई इग्नू से ही अपना ग्रेजुएशन कर रखा, तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी इग्नू से ही करते हैं, किसी की भाई वो होती है। बाकी लेकिन जैसे मैंने एस से कर रखा था, तो मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन भी एस से ही करना था हमको, बट लेकिन मेरा एडमिशन ही नहीं हुआ भाई। मेरे थे 82% है, बट मेरा एडमिशन ही मुझे मिला नहीं भाई। बीकॉम मेरे 82% था, बट फिर भी मेरा एडमिशन नहीं हुआ भाई। मेरा एडमिशन दूर दूर तक नहीं दिखा भाई, 85 के नीचे तो मुझे कुछ दिखा ही नहीं भाई। मेरा एडमिशन नहीं हुआ, फिर मैंने इग्नू में लिया। इग्नू में तो एक बार में एडमिशन हो गया 15 दिन में, 10 दिन में ही मेरा अप्रूव भी हो गया। 50% चाहिए होता उसमें इग्नू में, तो भाई तुम देख लो। बाकी स्टडी मटेरियल के लिए दोनों ही मुझे बेकार लगी भाई, कोई ढंग की नहीं है यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटी बेकार है, तुम अपनी सेल्फ बुक लेके पढ़ो। तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ पर देखो असाइनमेंट, अब तो एस भी असाइनमेंट शायद स्टार्ट हो गए। ये 2023-24 वाले बच्चों को पता होगा, 24 वालों को पता होगा, 23 में तो नहीं थे असाइनमेंट, 24 से शायद आए हैं असाइनमेंट। तो भाई दोनों ठीक है, लेकिन ये है ना भाई देखो, रेगुलर में तुम लोगे एडमिशन तो भाई तुम्हारा अलग ही फंडा रहेगा। रेगुलर में तुम्हें कब भी प्लस पॉइंट मिलेगा याद रखना। मानता हूँ कि भाई सब यूनिवर्सिटी के मतलब डिग्री वैलिड है, जैसे कि एस हो गया, इग्नू हो गया, बट लेकिन भाई यहाँ पर तुम देखो, पहले तो तुम भाई एग्जाम दो फर्स्ट सेमेस्टर के किसी भी कोर्स के, उसके बाद फिर उसका पहले असाइनमेंट दो, फिर एग्जाम दो, फिर असाइनमेंट दो सेकंड सेमेस्टर के, फिर एग्जाम दो। भाई तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, 2-2 महीने में सब चीज़ आता रहता। अब जैसे कि अभी मैंने एग्जाम दिया था दिसंबर में, उसका रिजल्ट आया, अब मेरे को फिर असाइनमेंट देना है जून के, वो दूंगा, फिर जून के रिजल्ट एग्ज़ाम आ जाएंगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर मेरे को असाइनमेंट देना है दिसंबर के, फिर दिसंबर में एग्ज़ाम देना है, फिर वही चीज़ें चलती रहेंगी, पता ही नहीं चलता। 2-2 महीने में ना जॉब कर पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं भाई। लेकिन यही है भाई, मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि जब मैंने एस में एडमिशन लिया था ना, उससे अच्छा भाई मेरे को किसी मतलब भाई बोलना नहीं चाहिए, लेकिन गाजियाबाद या फिर कहीं मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, जो इनकी फ़ीस कम होती, और 50-60-70% में बहुत सी यूनिवर्सिटी भाई एडमिशन दे देती है, ऐसा कुछ नहीं है, समझे। जामिया मिलिया भी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है यार, लेकिन हमारे को था ना कि हमें उतना पता था नहीं, हम जो मिल गया उसमें ले लिया हमने, नहीं वह ड्यू में दिया, ड्यू में नहीं हुआ, हमने बस एस में ले लिया। बट लेकिन भाई देखो एस में तभी लो जब तुम मैनेज कर पाओ, ऑब्वियसली बात है। अब मैंने जैसे भाई मेरा बीकॉम पूरा हो गया, एमकॉम पूरा हो गया, मैं जॉब ही नहीं कर पा रहा ढंग से भाई। 1 साल मेरे को, 2 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, मान के चलो 5 साल मेरे को हो गया 12th करके, 4.5 साल 5 साल, जिसमें मुश्किल से मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस, वो भी फर्म का ही है एक्सपीरियंस, जिसमें से भी 1 साल तो पार्ट टाइम का ही है और 1 साल फुल टाइम का। तो भाई तुम देख सकते हो कि 4.5 साल में कहाँ 2 साल भाई, तो इससे अच्छा तो मैं रेगुलर ही कर लेता ना, तो वो बेनिफिट होता है। एक पूरी ज़िंदगी की बात है भाई, एक बार ही तो पढ़ना है भाई, बार बार थोड़ी ना पढ़ेंगे। अब जो पढ़ लिया एमकॉम हो गया, उसके बाद शायद ही कोई और कोर्स करें, 2-3 साल और पढ़ लेंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है भाई। उसके बाद तो जॉब ही करनी है ना, तो भाई वही चीज़ को मोटिव बनाओ ना, जब तक पढ़ना ढंग से पढ़ो, कम से कम बीकॉम तो तुम रेगुलर ही करो भाई। अब तो कहूँगा ग्रेजुएशन की डिग्री रेगुलर लो, अगर ग्रेजुएशन के ऊपर पढ़ना ना तब तुम डिस्टेंस से ले सकते हो, बट लेकिन ग्रेजुएशन तुम रेगुलर कर लो भाई, मेरी सीधी सी बात। भले यूनिवर्सिटी कोई भी क्यों ना हो भाई, एंड टू एंड ना भाई तुम्हारी डिग्री देखी जाती है तुमने कहाँ से की है। मानता हूँ तुम आईआईटी नहीं दिखाओगे, लेकिन तुम
कोई गाजियाबाद की कॉलेज ही दिखाओगे भाई, लेकिन कम से कम ये तो लिखोगे ना रेगुलर है भाई मेरा। भाई अच्छे बच्चे निकल जाते हैं 50% वाले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने। तो मतलब ये एसवाल का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। एसवाल में इतने ज़्यादा परसेंटेज वाले बच्चे हैं ना, जिनका भाई कहीं भी रेगुलर में भी एडमिशन हो रहा था, वो बंदे ने भी एसवाल में एडमिशन ले रखा। तो एसवाल अच्छा है, बट लेकिन भाई मैं तो कहूँगा कि भाई रेगुलर ही लो भाई। जैसे मेरे टीचर ने मुझे कहा था कि भाई तू गाजियाबाद के किसी कॉलेज में एडमिशन लेगा या फिर दूर लेगा एडमिशन, फ़ायदा है नहीं, तू आने जाने में तेरे को इतना झंझट लगेगा, फिर ऊपर से भाई वहाँ से करने से अच्छा तू एसवाल की वैल्यू ज़्यादा होगी तेरी। तो यही सोच के मैंने एसवाल में एडमिशन ले लिया था भाई। सोचा ही नहीं था, मतलब सीधा ले गया था, मार्कशीट और एडमिशन हो गया था मेरा पहले दिन ले लिया था मैंने एडमिशन। इतना सोचा ही नहीं, मैंने जून में ही ले लिया था एडमिशन 2019 में। बाकी तुम अपना देख। मैं तो ये कहूँगा कि अगर इग्नू में एडमिशन लेने से अच्छा तुम एसवाल में लो भाई। और तुम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी अगर तुम्हें दोनों ऑप्शन है ना, तो तुम एसवाल ही चुनना भाई, तुम इग्नू मत चुनना। इग्नू में तुम्हें वो बेनिफिशियल फीचर्स नहीं मिलेंगे जो एसवाल में मिलते। एसवाल में मानता हूँ, मैंने भी एसवाल पढ़ा, बहुत बंदे बोलते हैं एसवाल की ये बेकार है वो बेकार है। भाई तुमने एडमिशन डिस्टेंस पे लिया भाई, तो तुम्हें समझ पहले से पता होना चाहिए भाई ओपन स्कूल है, ओपन कॉलेज है भाई, तो ऐसी दिक्कत तो तुम्हें मिलेगी। कोई रेगुलर थोड़ी ना कि भाई हर एक चीज़ का तुम रेगुलर जा रहे हो तो भाई तुम्हारा असाइनमेंट हो जाएगा, तुम्हारा प्रैक्टिकल हो जाएगा भाई, एग्जाम की पूरी फुल तैयारी कराई जाएगी। मान लो तैयारी नहीं कराते लेकिन क्लासेस देंगे भाई, सब चीज़ें तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। जब तुमने एडमिशन लिया था ना, तभी तुम्हें सब पता हो जाता है भाई कि ये चीज़ें तुम्हें खुद करनी है भाई। तो उस पर तुम किसी को गलत नहीं कह सकते, उसमें खुद ही गलत हूँ मैंने जब एडमिशन लिया था तो शायद मैंने इतना नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था भाई। हम स्कूल से निकले थे भाई, मार्च में एग्ज़ाम दिया था, मई में तुम्हारा रिजल्ट आ गया। और रिजल्ट आने के बाद हमने भाई मई में रिजल्ट आया था 5 के आसपास, और उसके बाद जून में हमने एडमिशन ही ले लिया भाई। नहीं मिला तो देखा कितने बंदों ने बोला कि भाई नहीं होगा तेरा, भाई मिल भी गया तो बीकॉम मिल जाएगा। बीकॉम के लिए भी 85% चाहिए होता था उस समय भाई, क्योंकि हमारे समय मेरिट बेस में एडमिशन होता था। अब एंट्रेंस स्टार्ट हुआ 2-1 साल से, उस समय मेरिट बेस में एडमिशन होता था। और मेरिट बेस में 90 प्लस जाता था भाई। मैंने जब एडमिशन किया था ना, तब बीकॉम का मिनिमम गया था 89% गया था मिनिमम बीकॉम का, और ऑनर्स का भाई 90 प्लस ही गया था भाई। किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, 6 कट ऑफ में भी नहीं हो रहा था। मेरे एक फ्रेंड है, उसके तो 89% होने के बावजूद भी एडमिशन नहीं हुआ बीकॉम ऑनर्स भाई। वो तो फिर भी ओबीसी है भाई, मैं तो फिर भी जनरल था भाई, तो मेरा कहाँ से होता था। उसको बीकॉम मिला था, लेकिन उसने मेरे साथ ही बोला भाई तू भी तो उतने परसेंटेज है तेरी भी, तो हम एसवाल में चल लेते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई एसवाल में चल लेते। तो हमने एडमिशन ले लिया था भाई, लेकिन वो एंड तक रुका था, उसने एडमिशन लेट से लिया था थोड़ा। मैंने ही बोला था भाई कि ना हो तो मेरे साथ आ जाइए, पहले तू ट्राई करना, क्या पता तेरा एडमिशन हो जाए भाई। क्योंकि भाई रेगुलर हो जाएगा तो भाई तू भाई कंपनी आएगी तो भाई तू किसी भी कंपनी में जा सकता है। फिर एक ये भी होता है ना कि डिग्री तेरी वैलिड रहेगी भाई, तू कहीं भी दिखा सकता है। बड़े जॉब के लिए जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ तू फिल कर सकता है। क्या पता रेगुलर मांग लीजिए, पैसा दे रहा हूँ ज़्यादा, समझे। एसवाल का भाई वो होता है ना, एक्सपीरियंस के बेस पे तुम्हें जॉब मिल सकती है। अदरवाइज भाई थोड़ा जहाँ 100 बच्चे हैं उनमें 20 रेगुलर है, वैकेंसी 20 ही है भाई, तो कहीं ना कहीं भाई नॉलेज वॉलेज सब भी चेक करेगा ना, तो भी 20 में से उसको ये रहेगा कि 10 तो मुझे 20 में से लेने हैं भाई, और 80 में से 10 लेने हैं। मतलब 8 हाँ, मतलब 10 बच्चे उसमें ले लेगा, 70 बच्चे रिजेक्ट मारेगा, इसमें 10 रिजेक्ट मारेगा। हो सके तो भाई क्या पता अगर बंदा ठीक ठाक रहे तो शायद इसमें ज़्यादा ले ले, लेकिन फिर भी 5 तो फिक्स है भाई। उनका 25% चांस है लेंगे अकाउंट में, और हमारे में मुश्किल से भाई कितना होगा भाई, ज़्यादा 18% ही चांस होगा हमारा। 18% भी कहाँ होगा भाई, 10-15 लेगा ना, तो मान ले कितना 16-17% चांस होगा। अगर वो भी जब हमारे में 15 लेता तब, और उनमें 5 भी लेगा तो 25% चांस है। तो भाई वो देखा जाए तो उनका बेटर है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं भी देखता हूँ, मैं भी देता हूँ भाई। मैं खुद कभी इंटरव्यू ले लेता हूँ इन लोगों, तो मैं खुद ये नोटिस करता हूँ कि भाई तुम्हें CV आ जाती तो मैं कुछ कर नहीं सकता ना भाई। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि भाई उनमें हटाने चक्कर में हम भाई पहले बोलते हैं रेगुलर वालों में छाटना चालू करो। कुछ एक्सपीरियंस रिलेवेंट दिखता ना तो भाई तब हम उठा लेते हैं, फ्रेश है। और आपको अगर 5-6 साल का एक्सपीरियंस है तब तो कोई नहीं पूछता तुम कहाँ से कॉलेज से करके आए हो, कहाँ से नहीं करके। पर तुम भाई यहाँ देखता है कि भाई इसको इस रिलेवेंट एक्सपीरियंस से काम कर लेता भाई, परफेक्ट बंदा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, बाकी ठीक ठाक है, जो रिलेवेंट डोमेन चाहिए डोमेन में काम कर पा रहा है लड़का, बस इतना कम। ये सैलरी वैलरी देखेंगे उसकी ठीक ठाक है कि नहीं, उस हिसाब से बजट अच्छा तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है भाई, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को भाई थोड़ा व्यू पता चलता ही नहीं भाई कौन लाइक करता है कौन नहीं करता, तो लाइक वाइक कर दिया करो बस। अगर जो यहाँ तक वीडियो बना पड़ा ना भाई, तो वो सब्सक्राइब करके ही जाएगा, मुझे पता है। चलो ठीक है भाई।